सियारा भार्गव एपिसोड 18। अब तक हमने सुना। भार्गव ने वैसे ही उसे अपने और नजदीक खींचते हुए अपनी गंभीर और करारी आवाज में कहा, डोंट डू दैट, लेट इट स्लिप। उसके साथ नींद पूरी होने के बावजूद सुना। भार्गव की आवाज सुनकर सियारा एकदम से चौंक गई थी। उसने घबराते हुए धीरे से कहा, पर मुझे मुझे फ्रेश होना है। सियारा के ऐसे कहते ही भार्गव ने उसके गर्दन पर अपने नाक को रगड़ते हुए धीरे से बोला, नो डोंट गो, विल फ्रेशन अप टुगेदर, वेट फॉर हाफ एन हॉर मोर। भार्गव के मुंह से ये सुनकर कि आधा घंटा और रुक जाओ, हम साथ में फ्रेश हो जाएंगे, सियारा एकदम से ब्लैंक हो गई। उसके दिल की धड़कनें तेजी से धड़कने लगी। पता नहीं उसके बाद ये इंसान क्या करेगा। भार्गव की बात सुनकर सियारा एकदम से ब्लैंक हो गई थी। फिर शादी के रात की याद आते ही सियारा सिहर उठी और धीरे से बोली, बट मुझे वॉशरूम यूज करना है। कहते हुए सियारा का चेहरा बुरी तरीके से लाल हो गया था। पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसकी बात सुनकर भार्गव ने हम कहा और उसके ऊपर से साइड हो गया और दूसरी तरफ मुंह करते हुए बोला, टेक इट इजी। भार्गव की बात सुनकर सियारा खुद को ही मन गालियां देते हुए वॉशरूम में चली गई। प्रेगनेंसी के कारण उसे वॉशरूम के लिए बहुत ज्यादा हो जाता था और ये बात वो भार्गव से नहीं कह पा रही थी, पर अब उसके पास कोई चारा नहीं बचा था। आधे घंटे बाद भार्गव बेड से उठ गया और अपने फोन को देखकर उसे चार्जिंग पर लगाकर वो वॉशरूम की तरफ आ गया। सियारा अभी भी अंदर ही थी। उसने सियारा को आवाज लगाई, वाइफी, व्हाट हैपेंड दैट इज टेकिंग यू सो मच टाइम, इज एवरीथिंग ओके। भार्गव के ऐसे पूछने पर सियारा जो बाथटब में बैठी थी वो एकदम से हड़बड़ा गई। उसे पता ही नहीं चला वो बैठे बैठे उसे कितना वक्त बीत चुका था। वो कुछ कहती इससे पहले ही भार्गव दरवाजा खोलकर बाथरूम के अंदर आ गया। सियारा को बाथटब में देख उसकी आंखें नशे से भर गई। इस वक्त सियारा बिल्कुल न्यूड थी। उसका गोरा बदन पानी में और ज्यादा चमक रहा था। गर्म पानी होने के कारण उसका शरीर हल्का लाल हो चुका था। भार्गव ने जब उसे इस हालत में देखा, उसके पूरे शरीर के नसें खुद ब खुद बाहर आने को तैयार हो गई थी। दिल इतने जोरों से धड़क रहा था कि उसका कोई हिसाब नहीं था। उसे अपना गला सूखता हुआ महसूस हो रहा था। उसने अपने गले पर हाथ घुमाया और सियारा की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। सियारा जो भार्गव को क्या जवाब दे इसी सोच में थी। उसके अचानक से अंदर आने से और फिर उसके ऐसे नजरें देखकर वो एकदम से हड़बड़ा गई थी और अब उसे अपने नजदीक आता हुआ देखकर तो उसके दिल की भी धड़कनें काफी ज्यादा तेजी से धड़कने लगी थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह अपना चेहरा उस पानी में छुपा ले, पर वह ऐसा करती उससे पहले ही भार्गव उसके पास पहुंच चुका था। सियारा जल्दी से बाथटब से उठने की कोशिश करने लगी तो भार्गव ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे फिर से बाथटब में बैठा दिया और फिर उसे के ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, योर बॉडी इज सो सेक्सी एंड हॉट। उसके मुंह से ऐसी बात सुनकर अब तो सियारा को वहां पर एक पल रहना भी मुश्किल नजर आ रहा था। वह अपनी नजर यहाँ वहां दौड़ाते हुए धीरे से बोली, मिस्टर सिंघानिया, प्लीज डोंट से सच अ वर्ड। सियारा के ऐसे कहने पर कि वह ऐसे शब्द ना कहे, भार्गव के होठों के कोने ऊपर की तरफ मुड़ गए और वह अपने चेहरे पर इविल स्माइल लिए सियारा के गोरे चेहरे पर अपनी सख्त उंगली को घुमाते हुए उसके होठों की तरफ लेकर चला गया और अपने सख्त अंगूठे से उसके होठों के एक साइड कोने पर अपने सख्त अंगूठे को रखकर उसे दबाकर दूसरी तरफ उसके होठों पर अंगूठा घुमा दिया। वैसे सियारा के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसका चेहरा शर्म के मारे लाल लाल हो गया था। यह एहसास उसे आज से पहले कभी नहीं हुआ था। उसने अपने एक हाथ सीने पर रखा और दूसरा हाथ कमर के नीचे रखकर वो अपने पूरे शरीर को ढकने की कोशिश करने लगी, पर वह ऐसा करती उससे पहले ही भार्गव ने अपने ट्रैक पैंट को उतार दिया और वह भी बाथटब में आ गया। उसे ऐसे देखकर अब सियारा बहुत ज्यादा घबरा गई थी। तो भार्गव उसके ऊपर आते हुए बोला, तुम तो ऐसे शर्मा रही हो जैसे मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। सियारा ने अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, प्लीज मिस्टर सिंघानिया। वह आगे कुछ कहती कि भार्गव ने उसके जबड़े को कसकर पकड़ लिया और अपने दांत पीसते हुए बोला, कितनी बार कहा है मुझे मिस्टर सिंघानिया मत कहा करो, सारा मूड खराब कर दिया। कहते हुए उसने सियारा के चेहरे को छोड़ दिया और बाथटब से उठकर वो शॉवर लेने के लिए चला गया। उसके जाते ही सियारा ने चैन की सांस लेते हुए कहा, थैंक गॉड, बच गई। कहते हुए वो जल्दी से बाथटब से खड़ी हो गई और वहां से जाने लगी, लेकिन वह जाती उससे पहले ही भार्गव ने उसके हाथ को पकड़ लिया और उसे खींचकर शॉवर के नीचे खड़ा कर दिया और उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे चूमने लगा।
सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि सियारा को कुछ भी समझ नहीं आया और वो ब्लैंक होकर उसे देखने लगी। भार्गव के हाथ उसके पूरे शरीर पर घूम रहे थे, जिस कारण सियारा खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और उसके मुंह से सिसकारियां निकल रही थी। लगभग आधे घंटे बाद सियारा और भार्गव खुद को शांत करके बाथरूम से बाहर आ गए। सियारा का चेहरा अभी भी लाल पड़ा हुआ था। ये सब कुछ उसे काफी ज्यादा अटपटा लगता था, लेकिन भार्गव था कि मानता ही नहीं था। उसने अपने मन में कहा, अगर ये प्रेग्नेंट होने के बाद भी ऐसा कर रहा है तो तब क्या होगा जब मेरे 3 मंथ कंप्लीट होंगे। कहकर उसने पूरे शरीर पर गूज़बम्प आने लगे। तैयार होकर दोनों भी हॉल में आ गए। आज सबका ब्रेकफास्ट देर से हो रहा था। सियारा के चेहरे पर चढ़ी लाली देखकर चारू दादी सा उसे छेड़ते हुए बोली, क्या बात है छोरी, बड़ी खुश नजर आ रही है, सब कुछ ठीक तो है ना? सियारा ने मुस्कुराकर अपना सर हाँ में हिला दिया और वहीं पर खड़ी रही। आज उस बड़े से डाइनिंग टेबल पर की दूसरी तरफ बड़ी सी चेयर रखी हुई थी, जिस पर ब्लैक ईगल की डिजाइन की हुई थी, जिस पर 3-4 लोग आराम से बैठ सकते थे। भार्गव जाकर उस चेयर पर आराम से बैठ गया। अब वो सुप्रीम डॉन बन गया था, जिस कारण घर में उसका ऑर्डर और पद भी बढ़ चुका था। भार्गव आराम से उस पर बैठ गया और उसने सियारा को देखते हुए कहा, सिट नियर मी। भार्गव कैसा कहते ही सियारा उसके पास बैठ गई। ब्रेकफास्ट पर आज तनिष और तनिष भी मौजूद था। वो चुप चुप कर सियारा और भार्गव को देख रहा था। कर पार्टी में ठीक से उनकी बातें नहीं हुई थी, जिस कारण अभी वो सियारा से मिलना चाहता था, लेकिन उसे रेडी देखकर वो इतना तो समझ गया था कि वो सियारा से आज नहीं मिल पाएगा। फिर भी उसने बात को छेड़ते हुए पूछा, भाभी क्या आप आज फ्री हैं? सियारा के ऐसे अचानक आवाज आने से थोड़ी सी घबरा गई और तनिष को देखने लगी तो तनिष ने मुस्कुराकर पूछा, आप आज फ्री है क्या भाभी? तनिष की बात सुनकर सियारा ने तुरंत भार्गव की तरफ देखा तो भार्गव खाने में व्यस्त था, मानो उसका ध्यान ही नहीं था कि वो दोनों क्या बात कर रहे हैं। उसका रिस्पॉन्स ना देखकर सियारा ने बेचारा सा मुंह बनाकर तनिष को देखा तो तनिष ने भार्गव को देखकर कहा, भाई क्या हम भाभी को साथ में ले जाएं? भार्गव कुछ कहता इससे पहले ही सियारा धीरे आवाज में बोले, प्लीज मुझे जाने दीजिए ना। भार्गव ने अपनी ठंडी निगाहों से सियारा की तरफ देखा तो बेचारे ने अपना सर झुका दिया। इस इंसान से बात करना मतलब इम्पॉसिबल था। यूं ही इसे इविल मैन नहीं कहते थे। सियारा ने अपना सर नीचे झुका दिया और अपने पेट की तरफ देखते हुए धीरे से बोली, देखा बच्चों, तुम्हारा बाप फिर से मोगैम्बो बन गया। अब बाहर घूमने जाने के लिए भी मनाही है। मोगैम्बो का सरदार अब तो खुद के मन की करके बहुत ज्यादा खुश हुआ होगा। हा हा हा, मोगैम्बो खुश हुआ। भार्गव उसके नजदीक ही बैठा हुआ था, जिस कारण सियारा इस वक्त जो कुछ भी बोली थी उसने अच्छे से सुन लिया था। अपने आप को फिर से उसके मुंह से मोगैम्बो सुनकर भार्गव की आंखें सख्त हो गई और उसने सियारा की तरफ देखते हुए अपने धीरे मगर उतनी ही ठंडी आवाज में कहा, अभी अभी तुमने जो कहा उसके लिए पहले मुझे सॉरी किस दो, तभी तुम्हें जाने दूंगा। भार्गव की बात सुनकर सियारा एकदम से शॉक हो गई। उन सबके सामने क्या पागल हो गया है क्या ये आदमी? वो उसे अजीब नजरों से देखने लगी तो भार्गव ने उसे अपने डरावनी नजरों से देखते हुए वो काली गहरी आंखें, इट वॉज वेरी वेरी स्कैरी। सियारा ने उसकी तरफ देखा और अपना सर नीचे झुकाते हुए कहा, पर सबके सामने? भार्गव ने अपनी नजर प्लेट की तरफ करते हुए गुरूर से कहा, मगर यहाँ नहीं दे सकती तो रात को और कुछ देना पड़ेगा, बोलो मंजूर है तुम्हें? सियारा ने अपना सर हिला दिया। उसे इतनी जल्दी मानता हुआ देखकर भार्गव भी शॉक हो गया। जरूर इस लड़के के दिमाग में कुछ तो चल रहा था, पर क्या? ये तो रात को ही पता चलने वाला था। फिर भार्गव ने अपना सर हिला दिया। उसके हाँ मिलते ही तनिष खुश होकर चेयर पर बैठे बैठे ही नाचने लगा, लेकिन उसे ऐसे देखकर देवानंद सिंघानिया काफी ज्यादा गुस्सा हो गए। गुस्सा उनके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रहा था। उन्होंने अपने दमदार आवाज में कहा, घर के कुछ नियम कानून है। तुमने तुम्हारे बीवी को ऑफिस जाने के लिए परमिशन तक नहीं मांगी और उसे ऑफिस ले जाने लगे, और अब ऐसे उसे कहीं भी जाने की इजाजत तुम कैसे दे सकते हो? वो भी हमारे घर के बच्चों के साथ? बिल्कुल भी नहीं, मुझे मंजूर नहीं है। और तुम सब लोग इस लड़की से दूर रहो। जो लड़की भार्गव सिंघानिया को फंसा सकती है वो तुम लोगों को भी के साथ भी कुछ कर सकती है, और मैं नहीं चाहता कि भार्गव की बीवी सिर्फ भार्गव के बच्चों को ही नहीं तो हमारे घर के मौजूद सभी बच्चों को जन्म दे।
सन्नाटा, चारों तरफ सन्नाटा, इतना गहरा सन्नाटा पसरा था इस वक्त वहां पर। टेरिबल साइलेंस, जस्ट स्कैरी साइलेंस, नथिंग एल्स। देवानंद सिंघानिया के शब्द सियारा को इतने ज्यादा चुभ गए थे कि उसका तो वहां पर अब कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा था। वो अपने भरे हुए गले के साथ वहीं पर बैठी हुई थी। उसने अपने बिजनेस सूट को मुट्ठी में भींच कर रखा हुआ था। बोलना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन देवानंद सिंघानिया की उम्र देखकर उसने शांत रहना ही ठीक समझा। वो तो शांत रह गई, पर क्या उसका पति शांत रहने वाला था, जो बस अपनी ठंडी निगाहों से सब लोगों को डराता था? वो इतनी बड़ी बात सुनकर भी शांत रहने वाला था? उसकी पकड़ चम्मच पर कसी हुई थी। उसने अपनी ठंडी निगाहें उठाकर देवानंद सिंघानिया के आंखों में आंखें डालकर देखा और उतने ही डरावने तरीके से उस चम्मच को प्लेट में घुमाते हुए अपनी गुस्से भरी बहुत ही भयानक आवाज में बोला, देवानंद सिंघानिया, लगता है अब आप जीना नहीं चाहते। अगर हाँ, सो आई विल टेक फुल केयर ऑफ दैट कि आपकी जीने की सारी हदें मैं अपने हाथों से मिटा दूं। भार्गव की बात सुनकर सब लोग घबरा गए। नंदिनी ने अपना थूक निगला और धीरे से बोली, अगर यह अपने दादाजी को नहीं छोड़ सकता तो हम तो उसके पैरों की धूल बराबर है। हे भगवान, कहीं इसे सुप्रीम बनाकर गलती तो नहीं कर दी। वही भार्गव की बात सुनकर सियारा एकदम से शॉक हो गई। मतलब वो कैसे अपने दादाजी से एक कह सकता है? देवानंद सिंघानिया ने गुस्से से तिलमिला उठे और भार्गव को देखते हुए बोले, मैंने तुम्हें अपने इस बूढ़े कंधों पर हाथों पर पाल पोस कर तुम्हें बड़ा किया और अब तुम इस कल के आई लड़के के लिए मुझसे जुबान लड़ा रहे हो, ऊपर से मुझे मारने की धमकी तक दे रहे हो। यही है तुम्हारे संस्कार? भार्गव बहुत ही डरावने तरीके से मुस्कुरा दिया और उसी डरावने आवाज में बोला, आपके संसार सिर्फ भार्गव सिंघानिया के लिए है, सुप्रीम डॉन के लिए नहीं। इसलिए आगे से ध्यान रखना, अगर भार्गव सिंघानिया द ब्लैक ईगल के छाए में रहना चाहते हो तो उसे उलझना मत, वरना वह एक बार सबसे उलझ गया तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ खून की नदियां बहेंगी। फिर उसने सियारा की तरफ देखते हुए कहा, जाओ जाकर रेडी हो जा। फिर तनिष्क को देखते हुए बोला, अगर उसे खरोच तक आई। भार्गव आगे कुछ कहता कि तनिष्क ने अपना थूक निगला और कहा, डोंट वरी भाई, मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगा। कहकर अन्वी, तृषा और तनिष भी रेडी होने के लिए चले गए। तनिष ने भार्गव की तरफ देखा और कहा, क्या अब मैं सिंघानिया एम्पायर से ब्लैक ईगल इंडस्ट्री में जॉब के लिए आ सकता हूँ? भार्गव ने अपने सख्त अंगूठे को माथे से सहला दिया और कहा, तुम्हारा रिकॉर्ड चेक करके बताता हूँ। कहकर वो अपनी जगह पर से खड़ा हो गया। तभी उसकी नजर चारू दादीसा के चेहरे पर गई, जो उसे ही देख रही थी। तो भार्गव ने अपना सर हिला दिया, पर चारू दादीसा ने कुछ नहीं कहा। वो कमरे में आया तो सियारा रेडी हो रही थी। उसने सिंपल सा सलवार सूट पहना था और अपने बालों की चोटी बनाकर उसने सिंपल सा मेकअप किया हुआ था। भार्गव ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, किसी से भी बात करने की जरूरत नहीं है। तनिष्क, तृषा और अन्वी के साथ ही रहोगे। सियारा ने अपना सर हिला दिया तो भार्गव ने उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, तो अब दो मुझे किस। दूसरी तरफ 2 मंजिला घर, जिसके सेकंड फ्लोर के बीच में बना हुआ बड़ा सा कमरा, जिसमें इस वक्त आरजू लेटी हुई थी और उसके दिमाग में कल रात की सारी बातें घूम रही थी। कल रात से कामेश ने उसे एक फोन तक नहीं किया था। उसने कई बार उसे फोन ट्राई किया था, लेकिन कामेश उठा नहीं रहा था, जिस कारण आरजू बहुत ज्यादा परेशान थी। वो बाहर जाना चाहती थी, लेकिन उसने इतनी ज्यादा ड्रिंक की थी कि उसे आज बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा था। उसके दिमाग में बहुत सारी बातें घूम रही थी कि तभी उसका फोन रिंग होने लगा। फोन पर अननोन नंबर शो हो रहा था। उसके दिमाग में बहुत सारी बातें घूम रही थी कि तभी उसका फोन रिंग होने लगा। फोन पर अननोन नंबर शो हो रहा था। अननोन नंबर देखकर आरजू ने फोन कट होने तक का इंतजार किया। फोन कट होने के बाद वह नाम सर्च करती, इससे पहले ही फिर से फोन रिंग होने लगा। तो उसने फोन उठाकर कान पर लगाया। दूसरी तरफ से उसके कान में एक लड़की की आवाज पड़ी, इज इट आरजू? यस आई एम, आरजू ने भी शांत भाव से कहा। हाय, आई एम टॉकिंग टू यू अंतरा। तुमने मुझे पहचाना नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें अच्छे से पहचानती हूँ। तुम कामेश की फ्रेंड हो। कल पार्टी में मैं भी वहां पर मौजूद थी।
और मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानती हूँ, पर कल तुम काफ़ी ज़्यादा बिज़ी थी, इसीलिए तुमसे बात नहीं हो पाई। क्या तुम मुझसे मिल सकती हो? मुझे तुमसे बात करनी है। अंतरा की बात सुनकर आरज़ू को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा। कोई लड़की उससे मिलना ही क्यों चाहती है? वह शांत है देखकर अंतरा बोली, सच में बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ऐसे फ़ोन पर बात नहीं हो सकती। क्या तुम प्लीज़ आ सकती हो? मैं तुम्हें एड्रेस सेंड करती हूँ। आरज़ू का कहीं भी जाने का मन नहीं हो रहा था। पहले ही उसका मूड काफ़ी ज़्यादा खराब था और वह अभी भी सोच में थी कि तभी उसके कान में फिर से अंतरा की आवाज़ पड़ी। कामिश के बारे में है, अगर आ जाती तो अच्छा होता। कामिश का नाम सुनते ही आरज़ू बोली, ठीक है, मुझे एड्रेस सेंड करो, मैं आ जाती हूँ, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। दूसरी तरफ सिंघानिया हवेली। भार्गव के ऐसे कहते ही सियारा एकदम से शॉक हो गई। उसे लगा नहीं था भार्गव इस बात को ध्यान में रखेगा। वो हड़बड़ाते हुए बोली, आपने ही तो कहा था कि आप रात को। सियारा की बात सुनकर भार्गव के चेहरे पर डरावनी मुस्कुराहट आ गई और वह अपने चेहरे पर एविल मुस्कान लिए सियारा से बोला, ओह, तो तुम्हें वह सब कुछ करना था। इट्स ओके देन, रात को मिलो, सब करते हैं। भार्गव की बात सुनकर सियारा के माथे पर पसीना आ गया और वह हड़बड़ाते हुए घबराते हुए बोली, नहीं, मेरे कहने का मतलब वह नहीं था। मैं मतलब मैं अपने आप नहीं तो। सियारा इतनी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह भार्गव को क्या जवाब दे, क्योंकि भार्गव ने उसे पूरी तरीके से अपनी बातों में उलझा दिया था। बेचारी कहाँ से शुरुआत करे और कहाँ पर ख़त्म करे, उसे समझ ही नहीं आ रहा था। अब वहाँ से भाग भी नहीं सकती थी, क्योंकि वह इस वक्त भार्गव के बाहों में फंसी हुई थी। भार्गव ने उसे हल्का सा ढीला छोड़ दिया और उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, ठीक है, फिर रात को मिलते हैं। सियारा ने जल्दी से अपना सर ना में हिला दिया और कहा, वो मैं कह रही थी कि एक 21 काफी काफी है ना, तो अब हम 21 करते हैं ना, रात मतलब रात को सब कुछ करना जरूरी तो नहीं। सियारा के ऐसे कहते ही भार्गव ने अपने एक आईब्रो ऊपर की तरफ उचका दी और उसे अपनी डेविल नजरों से देखने लगा। उसके ऐसी नजरें देखकर सियारा फिर से पसीने से भीग गई और हल्के-हल्के काँपते हुए बोली, वो मतलब आप मुझे गलत मत समझे। मैं उसे इतना ज़्यादा हड़बड़ा हुआ देखकर भार्गव ने अपने होठों को दाँतों के तले दबा दिया और फिर उसे देखकर बहुत ही शांति से मगर उतने ही दमदार आवाज़ में बोला, आखिर तुम क्या चाहती हो वाइफी? वह मुझे ठीक से ठाक से बताओ। क्या तुम्हें किस चाहिए या फिर रात को इंटीमेट सीन? पहले वह तुम अपने मन में क्लियर कर दो। अब सियारा के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। वो चुपचाप अपना सर झुकाकर खड़ी थी और अपना सर झुकाए मन ही मन भार्गव को गालियां देते हुए बोली, मोगैम्बो कहीं का, हे भगवान, मैं ही क्यों इससे उलझ रही हूँ, जबकि पता है ये इस इंसान से जितना मतलब इम्पॉसिबल, बिकॉज दिस मैन इज वेरी वेरी स्कैरी एंड क्रेजी। सियारा को ऐसे शांत देखकर भार्गव ने उसकी ठुड्डी को ऊपर की तरफ उठाया और उसके चेहरे को देखते हुए बोला, अगर मन ही मन गालियां देकर हो गई होगी तो चलो चलते हैं, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, और डोंट फॉरगेट माय वर्ड्स। सियारा ने अपना सर हिला दिया और वह कुछ ही देर में दोनों भी नीचे आ गए। सियारा का लाल चेहरा देखकर तनिष्क ने उसे छेड़ते हुए कहा, क्या बात है भाभी, लगता है भाई और आपके बीच कुछ रोमांटिक पल हुए हैं, यू नो ना, इंटीमेट सीन। तनिष्क की बात सुनकर सियारा ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए तनिष्क को देखा तो तनिष्क ने अपने मुंह पर हाथ रख कर धीरे से बोला, सॉरी सॉरी भाभी, मैं तो बस मजाक कर रहा था। वो क्या है ना, मेरे भाई को देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो रोमांटिक हो गया, क्योंकि उनका चेहरा ही देखिए ना, ऐसा लगता है जैसे कोई छोटा सा बच्चा उनके मुंह पर पोटी करके गया हो। तनिष्क की बात सुनकर सियारा को जोर से हंसी आ गई और वो जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी सुकून भरी और खूबसूरत थी कि चारों तरफ गूंज रही थी। उसकी हंसी देखकर तनिष्क चौंक गया। तनिष्क जो अपने कमरे से बाहर आया था, सियारा को देख उसमें खो गया और अपनी अजीब नजरों से उसे देखने लगा। उसकी नजरें काफी गहरी थी। वही हॉल में मौजूद सब लोग सियारा को घूर रहे थे। देवानंद सिंघानिया तो अपने आंखों में आग लिए सबको देख रहे थे। अंजना ने जब ये देखा तो उसने आग में घी डालते हुए कहा, बेशर्मी की भी हद होती है, किस तरह बेशर्म होकर हंस रही है।
उसकी बात सुनकर सियारा एकदम से खामोश हो गई, जिसे देख भार्गव जो उसे देख रहा था उसकी आंखें गहरी हो गई। क्यों मिलना चाहती है अंतरा आरजू से? आखिर क्या चल रहा है अंतरा के दिमाग में और दिल में? आगे क्या होने वाला है जानने के लिए जुड़े रहे कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कहानी को आगे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही चैनल पर एपिसोड पब्लिश हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा।